ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय, यह हमारे कोर्स का नाम है और उसका यह छठा सत्र है, उपांत्य सत्र है। और आज का विषय 4 योग। उसकी थोड़ी सी भूमिका हमने कल की है वैसे, क्योंकि कल का विषय उसी के प्रस्तुति में लगा हुआ है। तो सामान्यतः हमारी आवश्यकताएं सुख की प्राप्ति एवं दुख का परिहार, इनके जो कारण होते हैं वह बिना सोचे समझे कुछ भी मान लिए जाते हैं और उस आधार पर आजीवन प्रयास किए जाते हैं। लेकिन उसकी पर्याप्त मीमांसा, परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि दार्शनिकों ने किया, ऋषि मुनियों ने, अवतार महापुरुषों ने भी बताया। और उसका कारण शास्त्र के अनुसार पुण्य तथा पाप है। यह पुण्य पाप ऐसे कुछ कर्मों से होता है जो दूसरों का उपकार जिस कर्म से होता है ऐसे कर्म से पुण्य, और दूसरों की पीड़ा जिस कर्म से होती है ऐसे कर्मों से पाप होता है। और चूंकि दूसरों को पीड़ा दी है तो उसका परिणाम हमें दुख रूप में भोगना पड़ता है, और जिसका उपकार किया है उसको सुख मिला तो उसका जो परिणाम हमें जो मिलेगा वह सुख मिलेगा। यह जो पाप पुण्य है वह अपना फल निश्चित रूप से देते हैं यदि उनको टैकल न किया जाए। पाप पुण्य अपना फल देने के लिए अगला जन्म करा के छोड़ते हैं, और इसीलिए पाप पुण्य का फल होता है तो अगला जन्म वहाँ फिर उस पाप पुण्य का जो फल सुख या दुख होता है उसके प्रतिक्रिया में हम कुछ कर्म करने जाते हैं और नया पाप पुण्य का अकाउंट बढ़ा देते हैं। और इस प्रकार से पाप पुण्य बनता रहता है और उसके फल के लिए अगला जन्म होता रहता है। और यह जन्म मृत्यु चक्र बिना विराम अनवरत चलता ही रहता है यदि उसके विराम के लिए कोई प्रयास न करे तो। यह चक्र यदि हमें कर्मफल के सिद्धांत, पाप पुण्य इत्यादि जो कुछ है वह पता है कि कैसे बैकग्राउंड में काम करते हैं, तो हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। हम उसको हमारी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि यह कर्म पर ही चलता है। इसलिए हम यदि कर्म करते समय सावधान रहे तो जन्म मृत्यु के चक्र को हमारे इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, और यह नियंत्रित गति होगी। यदि यह सिद्धांत भी नहीं जानते हैं और कुछ भी करते रहे तो अनियंत्रित गति होगी। तो पुनर्जन्म का जो चक्र है वह अपने नियंत्रण में चलाना या न चलाना, इसका विवेक हमें धर्म से होता है। अब यह अपने नियंत्रण में यदि चलाना है तो कौन से कर्म करने हैं और नहीं करने हैं, इसका विधान शास्त्रों में मिलता है। जो करने हैं वह विधि की तालिका में आते हैं और जो नहीं करने हैं वह निषेध के तालिका में आते हैं। इसीलिए सभी शास्त्रों में हमें विधि निषेध दिखाई देंगे। धर्मशास्त्र में वेद से निकले हुए जितने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृति जो कुछ कहना है उन सब में विधि निषेध का बोलबाला होता है। और फिर अब हमारी आयु और वर्ण, इनके आधार पर वह विधि निषेध की व्यवस्था क्या क्या, कौन से व्यक्ति ने किस स्तर पर क्या कर्म करने हैं, इसका विस्तार से वर्णन किया है। यह हमारी जो आलोचना है उसका संक्षेप है। इतने 5 दिन जो गए हैं उसमें शास्त्रों का सविस्तर नहीं, 70-80% नाम उल्लेख और तात्पर्य, कौन सा शास्त्र किस तात्पर्य से आया हुआ है, उतना देख करके हमने शास्त्रों के एक आलोचना कर रखी है। अब यहाँ पर पुनर्जन्म होता है तो उसको कैसे नियंत्रण में लाना है, उसके लिए हमें जिस
शास्त्र का अवलंब करना है वो है पूर्व मीमांसा। यह हमें पता चलता है, पूर्व मीमांसा शास्त्र उसी के लिए लगा हुआ है। और ऐसे कोई भी कर्म जो कहते हैं कि ऐसा करे तो आपको पुण्य मिलेगा या आपका पापनाश होगा, पापनाश का दोनों तरफ लाभ होता है, लेकिन जो कहता है कि ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो ऐसे सभी कर्म यह सभी पुनर्जन्म को ही प्रेरित करते हैं, चलाते हैं। पुण्य संचय है तो अगला जन्म होगा, इतना भी पुण्य है तो भी अगला जन्म करा के छोड़ेगा। अगला जन्म के लिए दो कारण बनते हैं सामान्यतः, एक यह कर्म मतलब पाप पुण्य रूप थोड़ा भी रेसिड्यू बचा रहे तो भी करा के छोड़ेगा। वही एक दिन का गर्भ में जाकर के वो गर्भ मृत्यु हो जाए उतना तक वो करा के छोड़ेगा, वो अपना फल देने में पक्का निश्चित है। और दूसरा कर्म का ये कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन इच्छा है, मरते समय कुछ इच्छा हो गई कि मुझे ऐसा चाहिए तो फिर वो अगला जन्म करा के छोड़ेगा। तो मरते समय की इच्छा या फिर इच्छा उतनी कुछ नहीं है लेकिन कर्म का फल बैठा हुआ है, तो ये दोनों आगे लेकर के अगला जन्म करा के छोड़ देंगे। अब वो इच्छा के कारण अगला जन्म हुआ और उसमें कुछ क्रिया करता है तो उसका यदि अकाउंट उसके इसमें जमा होना शुरू हो जाता तो फिर वो चक्र आगे बढ़ा देगा। अब यहाँ पर हमें योग को हाथ लगाते समय, चारों योगों को हाथ लगाते समय यह क्यों आए हैं और उनसे हमें क्या पाना है, तो इसका सर्वप्रथम एक मैप लगा के रखते हैं कि अंतिम फल क्या है। ये सब कहाँ लेके छोड़ देंगे? क्या चार योग है तो चार रास्ते अलग अलग दिशा से चले, चार विभिन्न नगरों में पहुंचा देंगे क्या? या सभी एक ही नगर में जा रहे हैं? तो सभियों को एक ही नगर में जाना है, और वो क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र का विराम करना है। यह पक्का है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। जितने दर्शन है पूर्व मीमांसक का तो वो उनको थोड़ा सा हमारे जो अभी जो मोक्ष मार्ग वाले जे उनमें से पूर्व मीमांसकों को बाहर निकाल के रखना चाहिए। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र को विराम देना, उससे बाहर निकलना। वो तो निकलने की नहीं सोचते, वो तो उसको बढ़िया से चलाने की सोचते। इसलिए वो एक प्रकार से ये वाले जन्म मृत्यु के चक्र को विराम देने वाले मोक्ष मार्गी मीमांसक नहीं है। तथापि हर दर्शन मोक्ष का प्रतिपादन करता ही है। चार्वाक भी मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द, जैसे हमने अभी मोक्ष शब्द को एक परिभाषित कर लिया कि जन्म मृत्यु चक्र का विराम करना, कर्म फल के प्रभाव से बच जाना, यह एकदम परिभाषा कर ली। तो उससे क्या होता है कि पूर्व मीमांसक वहाँ से उस व्याख्या के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मोक्ष शब्द बड़े विस्तृत आकार में भी लिया जाता है। तो चार्वाक जो है, चार्वाकों का थोड़ा सा एक अवलोकन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चार्वाक को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। चार्वाक का नाम लेकर के माने या बिना नाम के माने, लेकिन यह 90-80% के ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए चार्वाक क्या कहना चाहते हैं ये थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। चार्वाकों का एक सबसे पहला मत है कि हम एक ही प्रमाण मानते हैं, और वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। हमें इन इंद्रियों के द्वारा जो पता चलता है सीधा, उतना ही हम मानते हैं। उसके बाहर यदि पर्वत पर धुआं दिख रहा है तो हम कहेंगे कि पर्वत पर धुआं दिख रहा है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि आगे आग जली है। वो हम, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें जो प्रत्यक्ष हो रहा है उतना ही मानेंगे। प्रत्यक्ष के आधार पर वहाँ पर नीचे आग जल रही होगी तभी तो धुआं निकलेगा, ऐसा अनुमान हम नहीं करेंगे। उनके मत में हजारों दोष है, लेकिन उनका अपना एक मत है। उनके सिद्धांतों को डिराइव करने की उनकी अपनी एक पद्धति है, और इस आधार पर आप डिराइव करिए और चलिए। फिर उनको पूछा जाता है कि आप बीज क्यों बोते हो, तो फंस जाते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि बीज उस वर्ष बीज बोए थे, उससे फसल निकली थी, लेकिन तब हुआ तो अब निकलेगा ये तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप अनुमान में चले आते हैं। फिर तो वो कई जगह फंस जाते हैं, सभी जगह, लेकिन उनका कहना ये है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है, वायु दिखता है, अग्नि दिखता है, ये चार तत्व हम मानते हैं। आकाश हमें दिखता नहीं, अनुभव नहीं होता, इसलिए हम आकाश को नहीं मानते। चार ही तत्व होते हैं। चेतना का जो आप कहते हैं कि इस शरीर से भिन्न कोई चेतना होती है, जीव होता है, विभु होता है, परमाणु होता है, वो सब हम नहीं मानते हैं। हम जैसे कि आप वो ये होता है ना, वो पान, उसको कौन सी लता कहते हैं, वो वाली
पान के वो लता का एक नाम है ना, वो उसका जो पान खाते हम, उसमें वो आप कत्था डालते हैं, चूना लगाते हैं इत्यादि सब मिला करके। वैसे हर एक का अलग से देखा जाए तो लाल रंग नहीं है, लेकिन खाते हैं तो लाल रंग हो जाता है। तो ये जैसा लाल रंग एक अभिनव, एकदम से नया, जो कि पहला इंग्रेडिएंट्स में कहीं पर भी नहीं ऐसा एक रंग उत्पन्न होता है, तो वैसे ये जो 4 प्रकार के जो तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके मिलाप से हमारे इस शरीर में चैतन्य पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। चैतन्य इससे अलग नया कुछ नहीं है, यह वो कहते हैं। अच्छा, लेकिन सुख का उपभोग करना, इसमें कार्य, इस बारे में उनका एक मत है। सुख का उपभोग सब कोई करना चाहता है, इस बारे में वो सबका एक मत है, कोई भी बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, पहला कि जब तक जीते हो तब तक सुख से जियो, क्योंकि वह सबकी कामना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुख से जीने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, द्रव्य न हो जिससे हमें सुख हो, वो न हो तो कैसे होगा। तो उन्होंने उपाय बोला कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप ऋण करिए और वहाँ से घृत से यहाँ पर उपभोग की सामग्री आप ले लीजिए, कोई चिंता नहीं। लेकिन जिससे ऋण लिया है वो ऋण मांगने आएगा, फिर से ऋण शोधन करना पड़ेगा, तो ये समस्या बढ़ती है। ऋण लेना तो बड़ा सरल हो सकता है, ले भी ले तो ऋण उतारने की तो बात है। तो बोले चिंता नहीं करना, नास्ति मृत्योर गोचरः, मृत्यु को अगोचर कोई भी नहीं है, अर्थात हर एक मरता है। तो मतलब जिससे ऋण लिया वो तो मर जाएगा किसी न किसी दिन, तब तक ऋण कैसे न कैसे रुका के रखो, या फिर तुम मर जाओगे तब तक ऋण रुका के रखो, तो ऋण शोधन की कोई बात नहीं, तो बच जाओगे। मोस्ट प्रैक्टिकल, हाँ, ये पक्की बारीकी से सोच करके उन्होंने रखा है। और सामान्यतः कई लोग इतने भी नहीं सोचते हैं, ये जो है कि हमें सुख ही चाहिए, ये पक्का है, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो इन्होंने पक्का सूत्र बना के रखा है। आगे चल करके कहते हैं कि भाई ठीक है, वो जिससे ऋण लिया वो मर जाएगा, या हम पहले मर जाए तो भी ऋण शोधन की बात नहीं, लेकिन पुनर्जन्म हो सकता है ना, तो वो तो कहीं ना कहीं कर्जा चढ़ा रहेगा, तो वो तो उतारना पड़ेगा। तो बोले कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार देह जल गया, भस्म हो गया, तो न वो आता है न हम आते हैं, पुनर्जन्म नाम की चीज़ होती नहीं है। इसीलिए मरते दम तक कैसे न कैसे ऋण को ऐसा पकड़ के रखो बस। तो ये इनका एक ही श्लोक में उन्होंने उनका तत्व पक्का भर दिया है। तो आप ईश्वर किसको मानते हैं? राजा को ईश्वर मानते हैं। अब का राजा अलग है, तब का राजा अलग है। तो राजा को ईश्वर मानना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग कहते हो कि भगवान ईश्वर है और उसकी स्तुति करने से उसकी कृपा से हमें आनंद मिलेगा, वो प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी, वैसे इस राजा की स्तुति करनी चाहिए। वर्तमान में जो राजा है हमारे राज्य में, उसकी स्तुति पाठ करिए, वो प्रसन्न होगा तो वो आपको चाहे उतना धन दे देगा। इसलिए राजा ही ईश्वर है। ठीक है, राजा ईश्वर है। फिर मोक्ष क्या है? शरीर पात ही मोक्ष है, क्योंकि उसके बाद कोई आगे गति नहीं है, गति समाप्त हो गई। मोक्ष मतलब गति का विराम हो जाना, तो शरीर पात ही मोक्ष है। मैं इस तरफ इसलिए लाया कि हर एक दर्शन अपने अपने अनुकूल मोक्ष शब्द का अर्थ बना लेते हैं। भक्ति संप्रदायों में भी अपना अपना मोक्ष शब्द का अर्थ है। हर दर्शन में मोक्ष शब्द का अर्थ अलग है, साधारण अर्थ कहीं पर भी नहीं है। फिर भी इस भूमिका पर एक मत है कि जन्म मृत्यु के चक्र का विराम। लेकिन जो पूर्व मीमांसक है उनका कहना है कि हम भी मोक्ष कहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाना मोक्ष है। लेकिन स्वर्ग जाना मोक्ष है तो वापस आना पड़ता है, हाँ वो तो है, वापस आना वो तो है, लेकिन फिर भी स्वर्ग जाना मोक्ष है। तो उनका मोक्ष ऐसे प्रकार का आ जाता है। तो खैर, इससे क्या है कि मोक्ष शब्द का जो न्यूनतम सीमा है वो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। अब इसको बाहर निकलने के लिए देखिए, मैंने जब शुरू में धर्मशास्त्र, ये आध्यात्म शास्त्र पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगता था कि ये जो मतभेद है, कितने सारे मतभेद है, ये वस्तुतः इसलिए कि
कोई भक्ति मार्ग का है, कोई ज्ञान मार्ग का है, और इसलिए ये मतभेद करते रहते, लेकिन अंतिम सत्य के बारे में सबका एक मत है। आगे जाकर के पढ़ के देखा कि इनके मतभेद का कारण कि उनके मार्ग नहीं है, उनकी अंतिम मान्यता ही भेद का कारण है। जो अंतिम तत्व है, ईश्वर को क्या मानते हैं, जीव को क्या मानते हैं, और जीव की मुक्तावस्था क्या है, इसके बारे में उनके जो सिद्धांत है वही अलग है, इसलिए रास्ता अलग बना लिया है। इसलिए मूल तत्वों, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, हम वो थोड़ा सा डंपर को सामने लाते हैं कि एक डंपर भर रहा है, एक खाली हो रहा है और कई सारे लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर एक विषय उपस्थित होता है कि लाइन में बहुत डंपर खड़े हैं, इस पर इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा एक मत है, कुछ दार्शनिकों का ये मत है। अब लाइन में यदि डंपर नहीं है तो क्या स्थिति होगी, क्या समाधान निकलता है, ये देख लेते हैं। कि जो डंपर खाली हो रहा है प्रारब्ध वाला, वो तो वैसे भी खाली हो जाएगा, उसकी क्या चिंता करनी है, वो सुख दे या दुख दे, आज मार डाले या कल मार डाले या बहुत लंबे समय के बाद और बड़े सुख में रखे दुख में रखे, वो तो अगले जन्म का कारण नहीं हो रहा है। प्रारब्ध की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्रियमाण में सावधान रहिए, नया डंपर नहीं भरना है, ठीक है। तो अभी नया डंपर नहीं भरा है और जो खाली हो रहा था वो खाली हो गया, तो लाइन में डंपर ही नहीं है, तो आप बिना कुछ अधिक प्रयास किए मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अगले जन्म का जो कारण, जो संचित वाले जो डंपर बैठे थे वो तो है ही नहीं। यदि संचित के डंपर न माने, संचित कर्म न माने, तो मुक्ति का मार्ग इतना ही है कि क्रियमाण में सावधान रहिए। कोई भगवान की भक्ति, कुछ भी करने की, कोई प्राणायाम इत्यादि कोई करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई भी साधना की आवश्यकता नहीं। नए डंपर में मट्टी नहीं डालनी है, उतना बारीकी से समझ लीजिए। कभी गलती से कुछ गलत काम की निषिद्ध कर्म आचरण हो गया तो प्रायश्चित्त करके उसको सेटल कर दीजिए। पुण्य उन्य हो गया तो उसको लोगों को बोल दीजिए, वो भी निकल जाएगा। तो वो दोनों सेटल हो सकते हैं। इसीलिए आपको पुनर्जन्म के इससे आप बच सकते हैं केवल कर्म के द्वारा ही, कर्मों को नियंत्रण करके। तो मैं ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि मूल सिद्धांत क्या है, प्रारब्ध, संचित इत्यादि की जो मान्यता है उसके आधार पर अपने साधना मार्गों पर उसका प्रभाव है। इसीलिए मूल सिद्धांत ठीक से देख करके चलना पड़ता है। जैसे ये जो सेमिटिक रिलीजन है, उनके भी मूल सिद्धांत एक प्रकार से है कि पुनर्जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है और उसी के अंदर आपको ऐसा कर्म करना है कि वो आपको जन्नत मिलेगी, नहीं तो जन्म में जाना होगा। तो इसी जन्म में जो करना है जो वो कर ले। अब उसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए यदि वो जिहाद में मर जाता है तो उसको वो हॉटलाइन में खुल जाता है, उसको वो आज नहीं जाएगा, जाएंगे सभी एक ही समय, लेकिन उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं होने वाला है। उसको किसी लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा, उनको सीधी डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं सिद्धांत लगा के रखा है। वो जो जन्नत में जाने का जो रास्ता है वह कई बोल के रखा है सिद्धांत। वो सही है कि नहीं इसकी परीक्षा करते बैठे समाज, वो बात अलग है, लेकिन उस सिद्धांत के आधार पर समाज के आचरण पर प्रभाव होता है। पुनर्जन्म हम मानते हैं तो उसके कारण हमारे जीवन पर उसका प्रभाव है। यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत, अब क्या है कि ये धार्मिक मान्यता के आधार पर ऋषि महापुरुष अवतार इन्होंने सबने बोला है। भारत से जितने धर्म जन्म लिए हैं, वो जैन हो, बौद्ध हो या हिंदू धर्म हो, उन सब ने पुनर्जन्म को माना ही है, किसी ने भी उसको नकारा नहीं है। और जो बाहर बने हैं उनमें से कोई भी इसको स्वीकार नहीं करता है। यदि पुनर्जन्म किसी वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध हो जाए तो सभी सेमिटिक रिलीजन आज ही कोलैप्स हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि परमानेंट जो हेवन है वो तो परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप पुनर्जन्म के इसमें आ गए। एक ही जन्म में आप करके निकलना है, ऐसा नहीं आप कर्मफल के चंगुल में आ गए। फिर इस जन्म से अगले जन्म में जाने वाला कौन है, इसका विचार होना शुरू हो जाएगा। इस देह से भिन्न जो देहांत जो जाता है, प्रवास कर लेता है, ये कपड़ों में एक शरीर है, तो ये कपड़े हट जाए तो जो शरीर है, वैसे ये शरीर हट जाए तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो कुछ है, उसका स्वरूप निर्धारण करना पड़ेगा। तो केवल एक भी सिद्धांत आप पक्का सामने ला करके खड़ा कर सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो सभी सेमेटिक रिलीजन अपना जो कुछ यह है विस्तार, उसको उनको एक तो पुनः गठित करना पड़ेगा या समेट के रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बच सकता। इसीलिए वो मूल है ना, ये सभी इस मान्यता सिद्धांत, ये इनके सबके मूल है।
और यहाँ पर जब आघात होता है तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। क्योंकि भवन को हिलाना है तो स्तंभ हिलाओ, यही है। भवन को हिलाना है तो स्तंभ हिलाओ, किसी भी, ये हिंदुइज्म का हो, जैनिज्म का हो, बुद्धिज्म का हो, किसी का भी यदि भवन हिलाना है किसी को तो वो स्तंभ को हिलाओ। इसलिए हमें क्या दिखता है, शास्त्रों में जब चर्चा होती है तो ये मूल सिद्धांतों पर ही चर्चा होती दिखाई देती है। लेकिन आजकल मीडिया में जो चर्चा होती है इन मूल विषयों को कोई नहीं उठाता है कि आपके भगवान के शिवलिंग का ये अर्थ होता है और फिर आपके वो ब्रह्मा जी को कभी वासना हुई थी और मोहम्मद ने ऐसा आचरण किया था। ये सब मुद्दों पर चर्चा होती। भाई ये मूल मुद्दे पर खड़े हो जाओ जिस पर ये भवन खड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पूरा भवन कोलैप्स हो सकता है, हुए है। इसका एक उदाहरण देता हूं। भारत में एक समय ऐसा था कि 70-80% समाज बौद्ध था। भगवान बुद्ध के आने के बाद राजा अशोक, जिसका राज्य सबसे विस्तृत था, चंद्रगुप्त तो अशोक के पहले हो गए हैं, तो अशोक का राज्य इतना बड़ा था और उसके राज्य में सबसे अधिक धर्म प्रचार हुआ था। उसने अपने पुत्र पुत्रियों को तो यहाँ सिंहल देश में यहाँ वहाँ भेज करके धर्म प्रचार किया था और अशोक के प्रभाव से ये बौद्ध धर्म है, इसका इतना अधिक विस्तार हुआ है। और भी कुछ लोगों का अवदान अवश्य ही, लेकिन अशोक ने बहुत बड़ा बल लगाया है। तो इतना समाज एक समय बौद्ध था, लेकिन उनके अपनी अंदरूनी समस्याएं, ये वो मतभेद हुए, दर्शन अलग अलग दर्शन बने, आचार में भ्रष्ट हुए, ऐसे कई सारे कारण होने से भगवान बुद्ध के जो मत है उनको उनके ही अनुयायियों ने आपस में झगड़े शुरू कर दिए। वो 4 दर्शन हमने देखे, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक या थेरावाद इत्यादि, ऐसे कई सारे उनके अंदर झगड़े शुरू हो गए जो परस्पर में विरुद्ध होने लगे। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि वो धर्म की जो मूल जो उपलब्धियाँ है, जो भगवान बुद्ध को निर्वाण लाभ हुआ, वो बाद में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी सब में फंसते फंसते ऐसी स्थिति आ गई कि पूरा देश समस्या में आ गया। उस समय हम देखते हैं कुछ कुछ उल्लेख जो हमें मिलते हैं, जैसे कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, ये शंकराचार्य के समय के, उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया। कुमारिल भट्ट ने जो प्रयास किया तो वाद विवाद में उन्होंने ऐसा तय कर लिया था कि एक तो हम शास्त्रार्थ में बैठ जाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, जो हार जाएगा उसने तो अगले वाले का धर्म स्वीकार करना है या देश छोड़ जाना है या फिर आत्मदाह करना है, अपने को जलाना है। तो कुमारिल भट्ट के साथ यही हुआ था कि उन्होंने उनके गुरु को पराजित किया और गुरु को आत्मदाह करना पड़ा और गुरु का वध, क्योंकि उन्होंने जैनों का, बौद्धों का शिष्यत्व ग्रहण किया था, तो गुरु को मारने का उन पर एक पाप आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपना एक तुषार पर प्रवेश करके अपने को जला लिया, कुमारिल भट्ट ने। तो ये समय के कम होने के कारण मैं संक्षेप से उल्लेख कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, इनके समय आए शंकराचार्य ने कोई किसी दूसरे का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया। उनकी अपनी जो तीक्ष्ण मेधा थी और अपना आध्यात्मिक अनुभव स्तर और जो कुछ था, उसके बल पर उन्होंने सबको पराजित कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि जिस देश में 70-80% बौद्ध थे, एक परिवार नहीं रहा। अंबेडकर जी के धर्मांतरण के पहले यदि देखते हैं तो एकदम वो तवांग इत्यादि वो हिमालय प्रदेश में या फिर कर्नाटक का थोड़ा सा वो तो लामा लोग भाग करके आकर के बैठे हैं, तो ऐसे कुछ परिवार मिलेंगे नहीं। तो बौद्ध धर्म था ही नहीं जो यहाँ इतने पैमाने पर था। क्यों टूटा? मूल सिद्धांत तोड़ दिए। शून्यवाद संभव नहीं है, ये मूल सिद्धांत जैसे टूटना शुरू हो गया तो उनके जो धर्माचार्य पंडित जो कुछ थे, जो मुख्य जिनके आधार पर धर्म चलता है, वही जब पराजित हो गए हैं, उनके सबसे श्रेष्ठ आचार्य पराजित हो गए, उनको जलना पड़ा है, उनको भागना पड़ा है, तो बाकी समाज क्या करेगा? अरे ये सब फालतू का धर्म था क्या, ये था क्या, वो क्या? इस कारण उन्होंने धर्म छोड़ दिया और हिंदू हो गए। तो मूल सिद्धांत तोड़ने से इतना बड़ा परिवर्तन होता है, इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। वैसे तो ये कल का विषय था, धर्म रक्षा, ठीक है। खैर, तो मूल सिद्धांतों के आधार पर योग भी बनते हैं। अब अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का, उसका विराम करना है। और वह चलता है 3 कर्मों में से उसका केवल संचित जो है वही प्रभावी होता है। मूल समस्या को पहले ध्यान में लेते हैं। क्रियमाण को नियंत्रण में लाना है। प्रारब्ध को हाथ न लगाए तो भी फल दे करके निकल जाएगा वो, और अगले जन्म का कारण नहीं बनने वाला है। संचित को उतारने का हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वो मार्ग क्या है? वो संचित जहाँ लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा है,
यमराज के डायरी में लिखा है सुपर कंप्यूटर में, या उन्होंने उनकी हार्ड डिस्क हमारे यहाँ क्लाउड में प्लांट करके रखी है, तो वो उन्होंने हमारे चित्त पर वो लेखा जोखा किया हुआ है। वो कई चित्रगुप्त वहाँ लेकर बैठ करके वो डायरी नहीं लिख रहा, और कोई यम के दूत आकर के, यम के दूत यदि आने लगे तो हर दिन मतलब अनकाउंटेबल अनगिनत जीव जंतु मरते, तो कितने लोगों को लेके जाने के लिए कितने दूत लगेंगे, और फिर इतना यम लोग कहाँ होगा, ये सब कल जैसे प्रश्न उठाए थे ये सब उपस्थित होना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ लिखा जाता है? ये हमारे ही अंतःकरण पर लिखा हुआ है, और वह समय पर परिपाक होकर के फल देता है। तो हमारे अंतःकरण पर जो कर्म का लेखा जोखा है संचित, वो किसी कारण हम यदि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको शांत कर सके, जैसे कि कोई बीज है उसको आप उबाल देते हैं तो वह अंकुरित होने में उसका सामर्थ्य नहीं होता है, उसको वो या जला देते, तो दग्ध बीज, जैसे कोई रस्सी है उसको जला दिया तो उसका आकार वैसे दिखाई देगा लेकिन वो बांधने के काम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो है उसका परिणाम, अगला जो परिणाम है, बीज का सामान्यतः परिणाम अंकुरित होकर के वृक्ष बनाना है, पेड़ बनाना है, तो वह जो परिणाम है वह करने में वह समर्थ नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण पर यह जो बीज बैठा है जो कि अगले जन्मों का कारण होने वाला है, इसको किसी कारण यदि जला दिया जाए तो वह आगे जो कुछ उसमें बैठा हुआ है वह समाप्त होने से अगले जन्म का पूरा जो प्रकरण है वह समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको ऐसा जलाना है कि कोई नया कर्म उस पर लिखा न जाए। नहीं तो आपने साधना की, समाधि लाभ हुआ, ये हुआ, और आपका अंतःकरण इस प्रकार से आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट या जो जलाना है जला दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ तो छूटा हुआ है। तो वह यदि आपको दो जन किसी काम में व्यस्त हैं, या तो आप पीछे जा कर के कुछ करिए या फिर शांत रहिए। तो क्षमा करिए, लेकिन क्या है कि ये विषय इतने ये हंसाने वाले ऐसे विषय नहीं, उसको बड़े बारीकी से ट्रैक करते 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 ले जाना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ट्रैक पर नहीं आता है। हो गया। एक संस्कृत में कहावत है, क्षणादूर्ध्वम अतार्किकः, मतलब ऐसे जो गंभीर विषय होते हैं शास्त्र चर्चा के, उन पर बैठ कर के पंडित लोगों में बड़ी चर्चा हो रही है, एकदम अंदर 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 चले गए, और वहाँ से जैसे उठ कर के खड़े हो गए। उनको यदि पूछा जाए कि यहाँ क्या हो रहा था, नहीं कुछ तो नहीं, अभी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा हो जाए। क्षणाद ऊर्ध्वम अतार्किकः, वो वहाँ बड़े तार्किक चल रहा था लेकिन जैसे उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वो सब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, एक के बाद एक बाद वो माला को गूंथा जाता है, वैसे वो। तो इसमें थोड़े सावधान रहिएगा कृपा करके। तो ये हार्ड डिस्क में हमें जो दूसरा जो परिणाम नहीं होना है वो है कि उस पर नया कुछ न लिखा जाए। इसलिए गीता में उल्लेख आता है कि हत्वापि स इमान् लोकान् नायम हन्ति न निबध्यते, जो मुक्त हो जाता है वह यदि सबको मार डाले तो भी वो बंधन में नहीं आता है। मुक्त पुरुष किसको भी मार डाले तो भी उसको उसका कर्म फल नहीं लगता है कि इतने लोगों को तुमने मारा तो फिर तुम्हें तो इसका कर्म फल लेना पड़ेगा, तो वो उसको लेना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि उसके उस अंतःकरण में अभी नए से लिखने की व्यवस्था ही नहीं है। मुक्त पुरुष के अंतःकरण पर नए से कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये स्थिति होती वहां पर। खैर, तो अब क्या है कि हमारा जो कार्य है वो ये है कि संचित को समाप्त करना है। संचित को समाप्त करने के सामान्यतः दो तरीके हमें दिखाई देते हैं। एक कि हम स्वयं कर दे या फिर दूसरे किसी पर निर्भर रहे। स्वयं करने वाले ज्ञान योग और राजयोग वाले हैं, ये अपने से ही उसको टैकल करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हम इसको समझ में लाएंगे और ऐसा ऐसा करते करते वो गोल हम ही करने वाले हैं। भक्ति योग वाले, हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमें देख लेंगे, वो सब उनको समझ में आता है, हमें उसकी चिंता नहीं है। तो समर्थ व्यक्ति को, मतलब आप किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए तो वो कर लेगा अपना काम। तो इस प्रकार से भगवान, तो दोनों रास्ते शास्त्रों में उल्लिखित है।
दोनों मान्यताएं हैं। आप स्वयं उस इतना बारीकी से समझिए, ये सब कोर्स करिए, ये सब करके उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति करें और उनको बोल दीजिए कि आपको बस सब समझ में आता है, हम केवल भक्ति कर लेते हैं, बाकी सब आप देख लीजिए। तो यह भी एक प्रकार, ये भक्ति मार्ग का ऐसा रास्ता है। तो सामान्यतः दो प्रकार से इसको टैकल किया जाता है। तो जो भक्ति मार्ग से जाता है उसका जो भार है वह भगवान ले लेते हैं। और भगवान लेकिन क्या है कि होना तो वही है कि वो जो कर्म है वो तो समाप्त होना चाहिए, उसके बिना कैसे होगा। तो भगवान स्वयं कभी जा कर के उस भक्त की इच्छा हो तो, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि उनको वो हमें नहीं पता है, हम उसमें नहीं आने वाले हैं, हमें केवल भगवान की भक्ति करने में अच्छा लगता है, वो मोक्ष और ये सब हम न जानना चाहते हैं न कुछ। भक्ति का क्या है कि भक्ति के लिए कोई तो हो जिसकी भक्ति करें। मुक्ति होने के बाद यदि आत्मज्ञान हो जाए और ये की आत्मा है, जीव परमात्मा और जीवात्मा स्वरूपतः एक ही है, तो किसकी भक्ति करेगा? मुक्ति के बाद भक्ति करना कठिन है, वो वाली कि वो परमात्मा है और मैं जीवात्मा हूं, नहीं तो फिर से अपने को जीवात्मा मान करके फिर से भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक, इसलिए मुक्ति के बाद भक्ति, वो जो सामान्यतः भक्ति बोली जाती है, वो करना कठिन हो जाता है। इसीलिए कई भक्तों का ऐसा है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम चीनी खाना चाहते हैं, हम चीनी होना नहीं चाहते हैं, ये उनका भाव होता है। ठीक ही है, लेकिन हाँ, ये कर्मफल की इससे यदि आपको इतना ही चीनी खानी है तो इतना ही आनंद उपभोग करना है, तो मीमांसकों का रास्ता क्यों नहीं पकड़ते स्वर्ग में जा करके? नहीं, वो चक्र में फंसाता है, इसलिए हमें वो नहीं पकड़ना है। हम ये भगवान के भक्ति वाला क्यों पकड़ना है? क्योंकि वो कर्मफल के बाहर भी ले जाता है। गीता में 12वें अध्याय में तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धरता भवामि मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु रूपी जो संसार है वही सागर के जैसा है और उसमें आप डूब रहे हो, तो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, उद्धार करने वाला। मृत्यु रूपी संसार जो है उस सागर से मैं तुमको बचा लेता हूँ जो मेरी भक्ति करते हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के भगवान के वचन है कि मैं ऐसे जो मुझ पर मेरा ही ध्यान भजन करते, सब कर्म मुझ पर समर्पित करते इत्यादि जो कुछ उन्होंने बड़ी गुणावली बोली है, ऐसा आचरण करने वाले जो भक्त हैं इनको मैं उठा लेता हूँ, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान का वचन है और ये वचन आधार मान करके उन्होंने जैसा आचरण करने को बोला, जो भक्ति करनी बोली वैसी करनी है। तो यह एक रास्ता बनता है, भक्ति मार्ग भी यह एक रास्ता बनता है और इस प्रकार से मोक्ष सिद्ध होता है। यदि मोक्ष देना ही है, क्या है कि मोक्ष में भी ये हिंदू धर्म की संप्रदायों की अपनी मान्यता है, तो हमें ये जानना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा चित्र यहीं पर इमेजिन करिए कि मुक्ति कोई ना कोई साधना की और वह मुक्ति के लिए योग्य हो गया, ये जो कुछ है उसका पुनर्जन्म चक्र समाप्त होने के वो योग्य हो गया, तो उसकी क्या क्या गति होती है। एक है कि वो वैकुंठ, कैलाश इत्यादि लोक में चला जाएगा, वहाँ से वापस नहीं आना पड़ता है और वो उसी लोक में रहेगा। तो मतलब भगवान और उसका वो सेवक, दास या भक्त, भगवान और भक्त दोनों अलग अलग है लेकिन किसी लोक में है, यह एक गति है और यह भी एक प्रकार की मुक्ति है। दूसरा है कि जो मुक्त हो जाता है, ठीक वेदांत के या इसके मत में, योग शास्त्र के मत में, वो उसका क्या होता है, इहैव प्रविलीयन्ते, तो उसके प्राण यहाँ पर न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रामण नहीं होता है, अर्थात इस शरीर से बाहर कुछ नहीं निकलता है, सब यही शांत हो गया। आने जाने वाला तो शरीर है, आत्मा तो आता जाता नहीं कभी भी, आत्मा विभु है, आत्मा कभी भी आता जाता नहीं। हम जो जीवात्मा आता जाता कहते हैं वो भी सापेक्ष वाक्य प्रयोग किया जाता है, वैसे तो शरीर ही आता जाता है। तो वो जो जाने आने वाला शरीर है उसको ले जाने वाला बल कहाँ है, कर्म में है। और वो उनको चलाता कौन है, उस रथ, जैसे कोई गाड़ी है, पेट्रोल डाला, इंजन चलता है तो चक्के चलते हैं, तो इसका पेट्रोल है कर्मफल,
लेकिन वो इंजन जो चलता है वो क्या है? वो है प्राण। कर्म जैसा, कर्म का फल जैसा है उसको परिणाम में लाने के लिए प्राण काम करते हैं, और प्राण ये इंद्रियों के द्वारा काम करके निकल जाते हैं। तो प्राण ये एक्टिव एनर्जी उसके अंदर। तो ईंधन ही न रहे तो इंजन क्या चलेगा? वैसे यदि आपने पाप पुण्य का जो संचित जो बैठा था वो ही समाप्त कर दिया तो प्राण आगे कहाँ से जाएंगे? तो इसलिए उसके प्राणों का उत्क्रमण अर्थात शरीर से बाहर नहीं निकलते। इहैव प्रविलीयन्ते इत्यादि, तो ये इसका उल्लेख है। तो मतलब वह किसी भी लोक में जाता नहीं। हाँ, एक कहा जाता है कि आत्मलोक, मतलब कोई ऐसा कोई एक विशिष्ट स्पीयर नहीं है एग्जिस्टेंस का। आत्मलोक मतलब वो अपने अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो ये है ज्ञान के मत में मुक्ति, सीधा मुक्त हो गया कि यह स्थिति हो जाती है। तो दो प्रकार के मुक्ति, एक तो किसी लोक में जाकर के जन्म मृत्यु के चक्र के पार हो जाना, या फिर ये अद्वैत वेदांत या जो वेदांतियों के मत में है, वेदांत या अद्वैत वेदांतों को ही लेना पड़ता है क्योंकि वेदांत में भक्ति वेदांत बहुत है। तो ये यही पर उसके श्रुति के अनुसार भी है कि उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, कहीं आना जाना उसका होता नहीं, यही पर शांति। तो यह दो प्रकार की मुक्ति है। अब इस मुक्ति के लिए योग्यता क्या है? वह किस अवस्था में मुक्त होता है? तो जिस चित्त पर यह कर्मफल बैठा हुआ है, लिखा हुआ है, उस चित्त को कुछ गुणों से विशिष्ट होना चाहिए। वो गुणों से विशिष्ट जो चित्त है वो उसको एक प्रकार का अंतिम स्थिति में ध्यान बोला है, उसको निधिध्यासन कहा जाता है। वो यदि करे तो उसको एक ज्ञान होगा। अब देखिए कि जो समाधान बताए जाते हैं, एक तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, तीन समाधान सामान्यतः बोले जाते हैं। जिसका जिससे विरोध है वह उसको काटता है। विरोध हो तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा, ये सबको समझ में आएगा। जैसे अज्ञान है तो ज्ञान की आवश्यकता होगी उसको हटाने के लिए। अंधकार है तो प्रदीप की आवश्यकता है। अंधकार है तो यहाँ पर व्यायाम करना शुरू कर दे, झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, तो अंधकार दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्म का और अंधेरे का कोई विरोध नहीं है। विरोधी तत्व लाए तो वो हटेगा, नहीं तो नहीं हटता, ये नियम है। अब हमारी मूल समस्या जो महा समस्या बनी बैठी है, जो हमने मेरे ख्याल से तीसरे सत्र में देखी है, वो क्या है कि जीव का स्वरूप दिव्य होते हुए भी वो अविद्या के कारण या भगवान की जो माया है उसके कारण वह अपने को शरीर मानता है। वह समस्या यदि नहीं होती है तो कोई बाकी कुछ भी अनर्थ परंपरा जो है वो खड़ी ही नहीं होती है। तो ये मूल तथा महा समस्या है। जिसको अपने स्वरूप का विस्मरण हो चुका है और अपने को शरीर मन इत्यादि मान रहा है, यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान का नाश क्या व्यायाम से हो सकता है? यज्ञ यागादि से हो सकता है? मंत्र जप से हो सकता है? नहीं, क्योंकि उनका विरोध नहीं। प्राणायाम से हो सकता है? नहीं होगा। कुछ भी करिए, क्या भक्ति से हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि उनका विरोध नहीं है। विरोध हो तो नाश होगा। और मूल समस्या भगवान को प्रेम नहीं करते, ये हमारी मूल समस्या नहीं है। हमारी मूल समस्या हमने अपने को गलत मान रखा है। सभी शास्त्रकारों ने यही बोला है कि हम अपने स्वरूप को गलत समझ रखे हैं। हम शरीर इत्यादि न होते हुए भी शरीर इत्यादि मान रहे हैं। यही प्रधान समस्या, इसमें कहीं पर भी दुमत नहीं है। सभी दर्शनकार, जो हम मोक्ष मार्गी वाले, भक्ति संप्रदाय कोई भी हो, यही यदि स्थिति है तो अज्ञान को हटाना पड़ेगा और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अब वो ज्ञान अंतिम क्षण में निवारण करने के लिए आवश्यक है। जैसे इस कमरे में प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करोगे? ये जो दरवाजा है वहां से अंदर आना होगा, उसके बिना प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि एक ही दरवाजा है तो उसी से आना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन दरवाजे तक कैसे आओगे? गाड़ी से आ सकता हो, चल के आ सकता हो, कोई उठा कर ले जा सकता है, साइकिल, विभिन्न रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आइए, लेकिन इस दरवाजे से अंदर आना ही पड़ेगा, नहीं तो कमरे में आ नहीं सकते। वैसे अंतिम स्थिति में अज्ञान को दूर करना ही पड़ेगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, यह सिद्धांत है।
ज्ञानाध्येव तो कैवल्यम। मैंने कल जो श्लोक निकाल के रखे थे गीता में, वो यही निकाल के रखे थे कि वो 20, 30, 40 बार भगवान कह रहे कि ज्ञान से मोक्ष या ज्ञान से पार करोगे। इतने बार बोला है केवल गीता में। पाकिस्तान के तो हमने वो एक श्लोक देख लिया था, तम एव मंत्र देखा था। वो वेदों के जो वाक्य होते हैं उनको श्लोक नहीं कह करके मंत्र कहते हैं, इसलिए मैंने मेरा शब्द बदल लिया कि मंत्रम। वो मंत्र देखा था, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति। यहाँ पर भी वो श्रुति ने स्पष्ट बोल के रखा है कि उस महान पुरुष को जानने से ही मृत्यु को पार किया जाता है। श्रुति भी प्रमाण है और युक्ति से भी पता चलता है कि अज्ञान यदि समस्या है तो ज्ञान से ही पार हो जाएगा। गीता में अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, ऐसा 5वें अध्याय में आता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, और तेन मुह्यन्ति जंतवः, इसलिए जंतु जीव, जंतु मतलब जिसका जन्म होता है वह जंतु, तो वह मोहग्रस्त हो चुके हैं। ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, तो गीता में उल्लेख आता है कि ज्ञान से जिनका अज्ञान नाश हुआ है वह आगे चल करके गति उनकी। तो यह उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलते हैं। तो अंतिम मूल समस्या अज्ञान की है और वह दूर होगी ज्ञान से ही। ज्ञान के लिए जो अनुकूलता है चित्त की, वह संपादन करनी है। अब देखिए अंतिम स्थिति में होता क्या है सामान्यतः, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये बाहरी विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, अंतकरण से जुड़ी हुई है और चैतन्य पीछे लगा हुआ है। चैतन्य वही विभु चैतन्य, ये चैतन्य अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है। उसमें प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद इत्यादि कई वाद है, अंशवाद, विभिन्न प्रकार के कुछ भी हो, इस चैतन्य के आधार पर ही अंतकरण अब चैतन्य पाता है। वो स्वतः चेतन अंतकरण चेतन नहीं है। वो अंतकरण इंद्रियों से जुड़ करके विषयों को जानता है, विषयों को इंद्रियों के द्वारा अंतकरण जान लेता है और चैतन्य बैठा इसलिए उसको बोध होता है। नहीं तो यदि चैतन्य हटा दे तो यह जड़ हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे आजकल के थर्मोमीटर ये वो सब इंडिकेट कर देते हैं लेकिन उनको बोध नहीं होता है। सिग्नल आता है, डिटेक्ट कर लेते हैं सब कुछ, वो वैल्यू भी समझा देंगे लेकिन उनको बोध नहीं होता है क्योंकि वो चेतन नहीं है। तो ये यदि हटा दिया जाए तो हम वो वाले डेड इंडिकेटर वाले जैसे हो जाएंगे। तो ये चैतन्य पीछे बैठा है। यह अंतकरण है, वो सामान्यतः इंद्रियों के द्वारा बाहर ही देखता रहता है और या इंद्रियों को बंद कर दे तो वो अंदर सोचता रहता है। मन ही मन कुछ ना कुछ सोच करके आनंद पाता है, कभी दुख पाता है, पुराने घटनाओं का स्मरण करता रहता है। तो 2 प्रकार से वो अपने अनुभव करता रहता है, इंद्रियों के द्वारा या अंदर अंदर उठा करके कुछ करते रहेगा। यह जो अंतकरण है यह सामान्यतः बहिर्गामी है। परांच खानी ही व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। सृष्टि ही ऐसी करके रखी कि ये सामान्यतः बाहर ही देखता रहेगा, वो अंदर नहीं मुड़ेगा। तो इसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। अब वह अंदर मुड़ेगा तो क्या करेगा? यह जैसे हमारे हाथ में एक टॉर्च है, वह हमने सामने अंधकार है और उसमें लगाई हुई है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उसको केवल घुमा करके इधर करना है, जो देख रहा है उस पर लगानी है। अंतःकरण के पीछे चैतन्य लगा हुआ है, वह इधर टॉर्च जैसा बाहर के विषयों को पता कर रहा है, लेकिन क्या करना है कि उसने मुड़ना है और इधर देखना है। इधर देखने से वह जो अंतःकरण है जिस पर यह सब अंकित हुआ है वह जल जाता है, उसको कहना है बाधित होना। लेकिन हर कोई अंतःकरण का ऐसा नहीं होगा। पहले तो उसको मुड़ने के लिए तैयारी करनी होगी, मुड़ने के बाद उसको पकड़ के रखना पड़ता है वहाँ पर, और वो पकड़ के रखे तो जलाएगा। लेकिन जलेगा तब जब वो ऐसे गुणों से विशिष्ट हो। जैसे लकड़ी जलानी है तो वो गीली हो तो नहीं जलेगी, सूखी होनी चाहिए। वैसे इस अंतःकरण के कुछ गुण आवश्यक है और वह गुण पाने के लिए साधनाएं रची गई है। साधना और कुछ भी नहीं है। समाधि के अवस्था में इस चित्त को इधर मुड़ने के लिए समर्थ बनाना है, वह रुकने के लिए समर्थ बनाना है, और उसका जो प्रभाव है
उस पर जो गिरेगा, चित्त का जो जहाँ पर लेखा जोखा है उसको बाधित करना है, उसके लिए योग्यता लानी है। मुड़ने का अभ्यास है, पकड़ के रखने का अभ्यास है, और जलने के लिए सुखी होनी चाहिए, ये चीज़ आवश्यक है। अब वो जो पकड़ के रखना है और वो जलना है, उसके लिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमें कुल्हाड़ी बनानी है। कुल्हाड़ी बनाने के लिए सामान्यतः लोहे की जो क्वालिटी है वो महत्वपूर्ण है, और कुल्हाड़ी बनाने के बाद उसको शार्प करना आवश्यक है। ये दो हो, और डंडा होना, ये सब होना, ये सब वो तो आ ही गया, लेकिन वो जो कुल्हाड़ी का जो लोहा है वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और वह शार्प भी होना चाहिए। ये दो गुण उसमें विशेष रूप से होने चाहिए। सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे, लोहे की क्वालिटी पर या शार्पनेस पर? क्वालिटी। यदि क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया और शार्प करते रहे तो लकड़ी काटना शुरू कर दी, थोड़ी देर के बाद वो फिर से वो शार्पनेस हट जाती, फिर से शार्प करो। तो सबसे पहले क्वालिटी और उसके बाद शार्पनेस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तो हमारे चित्त को वो पकड़ के रखना है ना आत्म ध्यान में, आत्मचिंतन में। तो मतलब उसको एक जगह रुके रहने की आवश्यकता है, उसको कहते हैं एकाग्रता। चित्त इस एक ही विषय को पकड़ करके बैठा है, तो इसके लिए उसको एक विषय को पकड़ के रखना, मतलब एक अग्र, एक विषय, एक को लेके बैठा है। बहु अग्र यदि हो जाए तो वह काम नहीं करेगा, इसलिए उसको एकाग्र करना है, क्योंकि वह पकड़ के रखना है। एकाग्रता के लिए चलो बिना दूसरे प्रयास किए वो सीधा आत्मा का चिंतन करे, नहीं, वो आत्मा का चिंतन ऐसा नहीं है, वो और ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ जैसे सामने विषय और ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और उस स्थिति में वो एकाग्र करना कठिन है। इसलिए क्या करो, नेट प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस करके फिर खेल में उतरो, नहीं तो मार खाओगे। तो नेट प्रैक्टिस क्या है, उस वहाँ जो समाधि के समय जो चित्त की एकाग्रता आवश्यक है उसकी नेट प्रैक्टिस को पहले कर लेना है, उसको कहते हैं उपासना। उपासना होनी चाहिए। उपासना में क्या किया जाएगा, आपको कोई ना कोई देवता जो आपको अच्छी लगती है, अपने पिंड धर्म के अनुसार, बचपन के संस्कार के अनुसार वो ज्योतिष शास्त्र से ठीक किया जा सकता है, तो वह देवता आपको दी जाएगी, उसका मंत्र दिया जाएगा, उसका जो ध्यान भजन जो कुछ करना है वो सब दिया जाएगा, और उसके अनुसार आपने उपासना करनी। तो क्या है, मैं और मेरा उपास्य देवता, और उसकी मैंने जो भक्तिपूर्वक जो उपासना करनी यथाविधि। उससे क्या होगा कि अब भक्तिपूर्वक क्यों बोला, इस पर बाद में आते हैं। उससे क्या होगा कि वो ध्यान, उसका चिंतन करते करते मन को एकाग्र करने के लिए उसको रास्ता मिला। लेकिन मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। भगवान ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को भी मन की एकाग्रता और उसके परिणाम और समाधि, इसका सब उपदेश दिया। ये सब सोच करके अर्जुन ने बोला कि यह बड़ा कठिन मामला है। ये ऐसा है कि मतलब ये जो हवा है उसको ऐसे नियंत्रण में लाना पकड़ करके, वो इतना कठिन लगता है। मतलब अर्जुन जैसा शूरवीर जो कि उसकी एकाग्रता की इतनी स्तुति की जाती है कि वो केवल उस पंछी की आँख ही देखे, उसको तो कि ये कठिन लगता है। तो उसने भगवान को बोला कि मुझे तो ये लगता है। तो क्या करे, भगवान ने उपदेश दिया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, प्रैक्टिस करो और वैराग्य की आवश्यकता है, उसके द्वारा नियंत्रण में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि भक्ति की विशेषता थोड़ी सी देख लेते हैं। जब मन को कोई विषय प्रिय लगता है तो वह सुख देता है, या जो सुख देता है वह प्रिय लगता है, और जो जितना प्रिय लगता है वह उतना सुख देता है, और जो जितना सुख देता है वह उतना प्रिय लगता है। यह तो सबको सहज समझ में आने वाली बात है। जो विषय प्रिय लगता है उसका मन में चिंतन चलता रहता है, क्योंकि आनंद चाहिए। यदि वो मन में चिंतन न हो तो वह आनंद नहीं आता है। इसीलिए प्रिय वस्तु के चिंतन से आनंद, केवल वस्तु बहुत प्रिय है लेकिन मन में कहीं पर भी नहीं है
तो आनंद नहीं होने वाला है। ठीक, वस्तु अत्यंत प्रिय है लेकिन मन में बिल्कुल स्थान नहीं दिया, चिंतन में आता है नहीं, कहीं याद भी नहीं आती है, तो वो उस आनंद नहीं होता है। प्रिय वस्तु के चिंतन से आनंद आता है। तो आनंद, प्रिय वस्तु और चिंतन, तो जितनी वस्तु प्रिय होती है, जितना आनंद देती, उतना चिंतन स्वयं होते रहता है। यह जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसमें कुछ धर्म अध्यात्म की ज़्यादा बात नहीं है, ऐसे भी समझ में आने लायक है। इसको, इस सूत्र को काम में लगाया है कि भगवान उनके लीला गुण कीर्तन का बचपन से यदि वर्णन करते रहे तो स्वतः ही भक्ति होना सुलभ हो जाता है। उम्र बढ़ जाने के बाद ये कठिन हो जाता है, इसलिए बचपन से तो वो भगवान की भक्ति, अब हमें बहुत लोग इतने भक्ति करने दिखते हैं कि वो किसका गला भी काट दे, तो क्योंकि बचपन से बोला जाता है भक्ति है तभी तो इतना होता है। यदि वो उतनी भक्ति न हो, एक के प्रति इतनी आसक्ति न हो, तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये पक्का है उसमें। तो बात यह है कि जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन करने से हमें सुख मिलता है, उसका चिंतन होता रहता है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसको काम में लगा करके उसको ऐसा विषय देना है कि जो उसको एक तो भक्ति के योग्य हो, उसके चिंतन से उसको वो आनंद देने योग्य हो। यदि किसी शत्रु का चिंतन करने बोले तो वो तो दुख ही देगा उसको। तो इसलिए विषय भी ऐसा देना चाहिए। इसलिए वो भगवान ऐसे ये भगवान के भक्ति का, और इसलिए आप वो प्रवचन सुनने, व्याख्यान माला सुनने इत्यादि जाते हैं, तो यही कारण होता है कि वहाँ पर आपको भक्ति भक्ति भक्ति। तो क्या होगा कि वो आप प्रिय वस्तु का चिंतन करते हैं तो सुख होता है, और उस सुख के लिए आप फिर से चिंतन करेंगे तो आपके चित्त पर अधिक समय तक एक ही विषय बैठा रहेगा, और इसलिए आपका ध्यान स्वतः होना सुलभ होता है। इसलिए ध्यान होता है, किया नहीं जाता। सामान्यतः अच्छी स्थिति में ध्यान होता है, किया नहीं जाता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे यह सब साइकोलॉजिकल विषय लगा है। लेकिन अब भगवान की भक्ति करने से, क्योंकि अब क्या है कि जिसका हम चिंतन करते हैं उसके गुण हम में आ जाते हैं। यदि हम कहीं बैठे हैं और कोई खाना खा रहा है और खाने में वो आचार, ऐसे कई सारी जो हमें थोड़े से वो या सुगंध बहुत आ रहा है, तो हमें क्या है कि जीवा पर लाला इत्यादि होना है, जो कुछ है हमारे इसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जैसा विषय हम देखते हैं उसके अनुसार हमारे शरीर में वो परिवर्तन करता है। तो भगवान को या जो ध्यान का जो विषय वह ऐसा ही दिया जाता है कि हमारे शरीर मन में वह जो लोहे की क्वालिटी ठीक करनी है वह क्वालिटी होती रहे, पीछे में वो क्वालिटी चर्निंग करनी है, एक दूसरी उसको शार्प भी करना है, तो वह क्वालिटी आनी चाहिए और शार्प होना चाहिए। इसलिए वो ऐसा ही विषय सिलेक्ट करके लाया है। इसलिए योग शास्त्र में इसके कई विकल्प दिए गए हैं कि किसी योगी के चित्त का ध्यान करें या फिर सुषुप्ति में जो चित्त होता है उसका ध्यान करें। ऐसे कई सारे उन्होंने विकल्प दे के रखे। विकल्प इसलिए दिए कि उनको फल पता है कि हमें क्या चाहिए। तो भक्ति इस तत्व का व्यवहार करने से आगे बढ़ती है। लेकिन भक्ति कैसी हो? भाई बोलने से तो भक्ति नहीं होने वाली। तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था लगाई। क्या व्यवस्था लगाई? जैसे हम किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, 3-4 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। पहले दिन जाते कितने छात्र छात्राएं सब दिखते हैं, वैसे कोई भी परिचित नहीं होता है। धीरे धीरे हम जिस वर्ग के होते उसमें बैठते हैं, परिचय होने लगता है, फ़ोन नंबर लिया, ये किया वो किया, अरे कल दिखा नहीं ये, तो धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। और उसमें से कुछ मित्र यूँ जुड़ जाते कि जीवन भर वो मित्र रह जाते हैं। लेकिन पहले दिन बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, कोई सख्य नहीं था, कोई मित्रता नहीं थी। लेकिन 3-4 साल बाद जब वो महाविद्यालय का पाठ्यक्रम समाप्त होता है, आप शायद हॉस्टल पर हो तो हॉस्टल छोड़ के जाना होता है, तो दिल भारी भारी हो जाता है। होता है, हमने भी अनुभव किया है। क्यों हुआ? अरे पहले दिन तो कुछ भी नहीं था, इनमें से न किसी से कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। अंतिम दिन में उस सहवास से प्रेम हो गया। सहवास और साथ में कुछ क्रियाकलाप किए तो वो प्रेम हो जाता है। वो उसका अनजाने में आउटपुट है।
उसके लिए मुझे मित्र से प्रेम बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई भी सावधानी से प्रयास नहीं करता है, वो हो जाता है, वो चर्न आउट हो जाता है। तो इसको काम में लगाना है। क्या करे फिर? उसके लिए वैधि भक्ति, विधि पूर्वक भक्ति करे। सुबह उठना है, नियम से उठना है, स्नान करना है, धोए हुए कपड़े पहनने हैं, फूल लाने हैं, ये करने वो करने हैं, वो विशिष्ट स्थान होना चाहिए, भगवान की मूर्ति है, वही जो कुछ फोटो लगा है या ऐसा है उसको बुलाना है, नहाना है, ये करना है। सामान्य तो पूजा में क्या होता है कि जैसे कोई विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं तो उनके आने के पहले घर को ठीक ठाक कर लेते हैं, हम भी बड़े तैयार सज धज के बैठे रहते हैं। और वो जब आने वाले द्वार पर आइए आइए, यहाँ पर हाथ धोइए, पैर धोइए, बैठिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, बहुत दूर से लंबा प्रवास करके आए तो कुछ स्नान वान करेंगे, अच्छा स्नान तो स्नान किया, कपड़े बदलिए, सब करिए, अब थोड़ा सा खाना खा लीजिए, है ना, खाना खाया तो पान खाइए। अब सब कार्यक्रम हो जाने के बाद आइए विसर्जन। पूजा में एग्जैक्टली यही रचा हुआ है। षोडश उपचार यही है, मैंने संक्षेप में बोल दिए कि आपने पूजा में क्या करना है, भगवान का तैयारी कर लेनी, सब कुछ अपने को तैयार करना है, वस्तु ये सब तैयार करनी है। भगवान के आह्वान के लिए सामने फूल हो, सुपारी हो, या कोई मूर्ति हो, या बाणेश्वर शिवलिंग हो, या रंगनाथ हो, ऐसे कहीं ना कहीं आपकी मान्यता के अनुसार कुछ ना कुछ देवताओं का स्थापन किया जाता है या प्रतीकात्मक कुछ स्थापन कर लेते हैं। और वो पूजा के क्रम में एक स्थान में जाकर के भगवान का आह्वान करते हैं, उसकी एक विशिष्ट पद्धति, भगवान का आह्वान करके फिर सामने वहाँ पर सामने वाले पात्र में भगवान का आह्वान किया है। आह्वान होने के बाद उनको स्नान कराया जाता है, सब वस्त्र इत्यादि। षोडशोपचार दशोपचार में आप देखेंगे ये सामान्यतः ये उपचारों की संख्या जब बढ़ती है तो आपने बुलाया, स्वागत किया, बैठने के लिए दिया, फिर पानी दिया, फिर उनको स्नान कराया, फिर कपड़े दिए, फिर खाना दिया, फिर तांबुल दिया, फिर पानी दिया, पुनराचमन दिया, ये दिया, तो वो 16 उपचार हो जाते हैं। उसमें से कुछ काट के कम किए तो 10 हो जाते हैं, नहीं तो 5 उपचार हो जाते हैं, नहीं तो 1 उपचार। तो एक होते, 2 भी होते, 5 भी होते, 10 भी होते और षोडश भी हो जाते, ऐसा है। तो ये पूजा संक्षेप से या बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें ये उपचार है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वह आप क्रम से निवेदन करते हैं तो उसमें बीच में एक स्थान पर जब उन आह्वान करना है तो ध्यान करना पड़ता है भगवान का। इस मंत्र के द्वारा इस रूप में ध्यान करे, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती इत्यादि जो कुछ है, तो वह देवताओं के ध्यान मंत्र आपको मिलेंगे। देवताओं का ध्यान क्या करना है यदि किसी को जानना है तो वो पूजा पुस्तकों में ध्यान मंत्र मिलते हैं। इस भगवान का ऐसा ध्यान करें, तो ऐसा ध्यान करते हैं। तो बीच में एक ध्यान का प्रसंग उपस्थित किया है और वो ध्यान करे, फिर उस देवता का मानस पूजा भी करे, फिर सामने आह्वान करके वहाँ पर ये सब विधि करे। और ये ऐसा 1, 2, 3, 4 घंटे का जितना आपको संभव उसके अनुसार कार्यक्रम करें। फिर वहाँ हमारे मंदिर में या जो देवता के लिए गृह बनाया हुआ है उसमें यदि आपको ज़्यादा समय है तो क्या करिए कि देवता हरदम उपस्थित है, ऐसी मान्यता करें जैसे मंदिर में होता है, देवता उपस्थिति ही है। तो जैसे एक व्यक्ति को इस समय उठना है, सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ खाना है, पीना है, फिर स्नान कराना है, बड़ा भोजन होगा, फिर दोपहर का विश्राम होना है, फिर ये होना है, फिर वो होना है, ऐसे सभी जो दिन के क्रम होते हैं, तो वो देवता वहाँ मनुष्य के जैसे मान लो उपस्थित है तो उसको सब ये वाले उपचार दिन भर कराए जाते हैं। देवता का शयन गृह होता है, देवता को शयन देना है, नहीं अब हमारे देवता शयन कर रहे, दोपहर को विश्राम दिया जाता है, फिर वो ये सभी इसलिए होते हैं कि देवता की वहाँ पर वास्तविक उपस्थिति ऐसा मान करके ये होता है। तो पूरा जीवन एक देवता को लेकर के वो यापन करता है। अब ये क्या है कि इसमें विधि है कि देखिए ताम्रपात्र होना है, त्रिपादी होनी है, यहाँ पर वो जल स्थापन के लिए ऐसा ही पात्र होना है, आचमन होना है, आचमन के ये विधि है, यहाँ पर ऐसा लेना है, ओम विष्णु करके 3 बार वो आचमन का ये पान करना है, फिर वो मुंह को साफ करना है, सभी उसके जितने बारीकी में चले जाएंगे आप, उसका विस्तार होता जा रहा है। तो ये विधि है और ये विधि होकर के वह ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे सहवास से प्रेम उत्पन्न होगा। वैधि भक्ति का फल क्या है? आपका जो भगवान है, इष्ट है, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होना, इसलिए वो लगाई है, न कि वैधि भक्ति करते ही बैठे। यदि प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो क्या किया आपके वैधि भक्ति ने? और जब प्रेम ठीक ठाक हो जाता है, जैसे
किसी विद्यालय में जाकर के मित्र नया है, घर आए तो हम भी थोड़ा सा अरे मित्र आया रहा है, थोड़ा सा सब ठीक ठाक करके उसको बुलाएंगे। बहुत मैत्री हो जाती तो अरे आज ये थोड़ा सा ठीक कर, घर में इधर उधर पड़ा हुआ है। तो मित्र को हम ऐसा नहीं करते हैं कि बड़े आदर के साथ आया कि 2 गाली दे करके भी काम में लगा देंगे कि मेरे घर में बहुत समस्या है तो थोड़ी सी मदद कर दे। जब आपको वो प्रेम सख्य सामीप्य हो जाता है तो आप में जो एक आदर की जो दूरी होती है वह समाप्त कर देते हैं। वैसे भगवान के प्रति जब वो प्रेम बहुत हो जाता है तो वो आदर के कारण जो दूरी है वह कम हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। आप भगवान रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन पढ़ेंगे तो पहले वैधि भक्ति कर रहे थे, बाद में उनको वो देवी का दर्शन हुआ, देवी से उनकी इतनी घनिष्ठता हो गई है कि वो देवी को अब वो क्या मंत्र वो कुछ नहीं है। अभी वो जो अन्न भोग है वो ला करके सामने रखा, उस प्रदेश में अन्न भोग ही कहते हैं, इधर भी भोग ही कहते होंगे देवता को जो निवेदन होता है, तो भोग निवेदन करने के लिए सामने रखा है, मंत्र शुद्धि कुछ नहीं है। वो सीधा उन्होंने उठाए, देवी तू खा ले, सीधा उनके सामने। अब देवी बोलती कि नहीं पहले तू खा, तो अच्छा ठीक है मैं खाऊं, तो उन्होंने खा लिया, अब तू खा ले, तो ये चल रहा है। अब यहाँ पर आपकी विधि सब उड़ गई है, कुछ नहीं बचा है। अब ये कुछ पुरोहितों ने देखा कि ये भट्टाचार्य का दिमाग खराब हो गया है, वो सब विधि तोड़ दी है, तो उन्होंने फिर वो जो मंदिर के जो ये थे देखभाल करने वाले मथुरानाथ विश्वास मथुर बाबू, उनको बोल दिया। उनको लगा कि ये क्या हुआ होगा, तो वो आए, उन्होंने देखा, तो उनको वो कुछ एक पहली दैवी एक प्रेरणा हुई थी, इसलिए उन्होंने आकर के देखा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर फरमान लगाया कि यदि भट्टाचार्य को कोई भी कुछ बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा यही था। वो ऐसा ही बोल के गए थे कि भट्टाचार्य को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो जैसी भक्ति करते हैं वो वैसे ही चलेगी। खैर, तो इस प्रकार से यहाँ हमें इस घटना से ये बोलना चाहता हूँ कि शुरू में वैधि भक्ति होती है और धीरे धीरे वो प्रेमा भक्ति, प्रेम वाली भक्ति में निकल जाता है। तो फिर ये आदरात्मक दूरी, ये सब नियम वो सब नहीं होते। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आए तो हमें वो बारीकी से देखते कि हमारा सम्मान हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, घर में उपस्थित थे कि नहीं। आज जब मैं गया तो इन्होंने कैजुअल्स पहने थे या फॉर्मल्स पहने थे, ये सब वो देख करके, यद्यपि अतिथि है और प्रेम से आए, फिर भी वो ये जो मुद्दे हैं इनको देखते हैं। लेकिन बहुत घनिष्ठ कोई होता है तो वो कुछ नहीं देखता है, इसके घर में क्या है क्या नहीं, ऐसा वो घर में नहीं हो तो जाकर के बैठा रहेगा, अरे बड़ी देरी हो गई, मैं तो तेरे लिए तेरे घर में राह देख रहा था। तो ये परिवर्तन क्यों होता है? वो भी मतलब देखने वाली देवता या व्यक्ति वो भी शिथिल कर देते नियम को। वो प्रेम के विशिष्ट स्तर पर ही होता है। वो स्तर जब तक नहीं आता है तब तक यदि करे तो कठिनाई है, फिर वो हित के विपरीत चला जाएगा। ठीक, तो भक्ति ऐसे चलती है, और यह भक्ति जब प्रेम भक्ति हो जाती है तो उससे अत्यधिक आनंद हो जाता है और चित्त दिन भर वही चिंतन करता रहता है। अब आगे चल करके भगवान का दर्शन हो ही ऐसी व्याकुलता उपस्थित हो जाती है। यदि ऐसा न हो तो वो प्राण रुक जाए। भक्ति का जब अतिशय होता है तो प्राण रुक जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो प्राण रुकने से कुंभक होता है। यहाँ पर योग की तरफ मुड़ेगा विषय। जब जो प्रेम की अतिशय मात्रा हो जाने से कुंभक हो जाएगा, और वो कुंभक होने से साइकोसोमैटिक जो चेंजेस होने योग के, कि कुंडलिनी की जागृति होनी है, उसने वो मूलाधार से उठ करके सहस्रार में जाना है, वहाँ वो शिव शक्ति का मिलन होना है, जो है वो प्रक्रिया स्वतः पीछे हो जाती है, उसको प्रयत्न पूर्वक नहीं करना पड़ता है। वो प्रक्रिया सबकी होनी है, ज्ञानी की भी होनी है, भक्त की भी होनी है, और राजयोग या जो पातंजल योग है उनकी भी होनी है। योगियों की यह विशेषता है कि वो बाकी कुछ न करके वो कुंडलिनी को बड़े सावधानी से उठा करके चक्रों का अतिक्रमण कर करके ले जाते हैं, सीधा हाथ लगाते हैं। भक्ति योगी इनडायरेक्टली करा लेता है, भक्ति के द्वारा ये पीछे में हो जाएगा। ज्ञान योग की तो चर्चा करनी थोड़ी सी बाकी रहेगी, भक्ति योग पर चर्चा हो गई। मेरा प्लान तो ज्ञान योग का था, मैं भक्ति पर बोलता नहीं ज़्यादा, लेकिन विषय ऐसा है। तो ये भक्ति योग इस प्रकार से चल करके जब वह भक्ति का अतिशय हो जाता है कि बिना दर्शन के मेरे प्राण रुक जाए, तो वो बाकी की जो यौगिक प्रक्रिया उसकी स्वतः हो जाएगी। वैसे भी भगवान के भक्ति के नियम पालन करके, भगवान का चिंतन करके, उसके अंदर जो भी एकाग्रता शुद्धि जो कुछ होनी है वो होती है। तो वो होने के कारण वह कुंडलिनी योग की जो उच्च अवस्था है
उसके लिए उसका शरीर मन तैयार रहता है, इसलिए उसको उतनी कठिनाई नहीं होती है। तो भक्ति योग इस प्रकार से पार करता है और उसके जो भगवान है, जो इष्ट है, वह उसको पार करा देते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं। इसलिए ऐसे ही भगवान को या ऐसे देवता को चुनना होता है जो उस कद के हो। ये पक्का ध्यान में रखिए। आप इधर उधर जाकर के किसी को उठाते हो, उनमें वो सामर्थ्य नहीं हो तो फंस जाओगे। इसलिए गीता में बोला है कि देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। ये जो बाकी देवता है उनके यदि भजन पूजन करते हो तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे और मेरे भक्त मुझे मिल जाएंगे। तो इसलिए किसको पकड़ना है? जो जगदीश्वर है, जगन्नाथ को पकड़िए। जगन्नाथ कहने से केवल पुरी नहीं जाना है, यहाँ पर जगत का नाथ, जगत का स्वामी, जिसके हाथ में इस जगत के सूत्र हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है और अन्यथा भी कर सकता है, वह जो है उसी की ही करनी है। बाकी देवताओं की आप उनके ही प्रतीक रूप में है तो कुछ श्रद्धा भक्ति कर लीजिए, लेकिन उनको प्रधान के अंदर में मत रखिए। यह देवता के चयन में बहुत मुख्य है। इसलिए हम पंचायतन पूजा कर लेते हैं, सामान्यतः पंचायतन या छह इत्यादि की, जैसे विष्णु, शिव, देवी के लिए दुर्गा इत्यादि एक कर लेते हैं, गणपति को कर लेते हैं, सूर्य को ले लिया है। और लेकिन सूर्य के लिए समस्या हो जाती है आगे चल कर के उसका, इसलिए वो संप्रदाय उतने आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि सूर्य देवता कहने से भी सूर्य कौन, सूर्य कैसा सूर्य इत्यादि, इसलिए वो संप्रदाय पीछे चला गया। एक समय था, ये है। और कार्तिकेय दक्षिण भारत में वो अधिक चलता है। तो ऐसे वो षणमत या पंचायतन पूजा शंकराचार्य के पहले भी स्मृतियों में थी ही। तो इस प्रकार से देवता चयन, तो सामान्य से ऐसा कह के चलिए कि जो अवतार है इनको आराम से उठा सकते हैं। यदि किसी को कुछ करना है तो निश्चिंतता से अवतारों का भजन पूजन करिए आपको, क्योंकि वो स्वतः समर्थ ही है। अब अवतार कौन है, ये बहुत प्रश्न बढ़ते रहते हैं। तो जो जाने माने हैं, ऐसा तो मतलब सरलता से जाने माने उतना तो कर लीजिए। कोई एक संप्रदाय अपने से मान लेता है, वो तो थोड़ा सा आप उसको नहीं भी माने आज कल, आपको अवतार क्या होता है, सचमुच उसमें अवतार के गुण हैं क्या? जैसे अवतार को यदि आपको देखना है, क्या कितने लोगों को युद्ध में मरवाया है, इस पर अवतार निर्भर करता है क्या? बहुत बड़ा योद्धा होने से अवतार है, ऐसा होगा क्या? बहुत बड़ा पंडित होने से अवतार होगा क्या? बहुत पैसे वाला था, धनी था, तो अवतार होगा क्या? तो अवतार क्या होने से होगा, ये वाले प्रश्न लगा के रखिए। वो जिसमें दिखता है वो वही अवतार है, जिसलिए हम अवतार के पास जाते हैं जो सबसे अधिक करवाता है। हम क्यों जा रहे हैं अवतार के पास? बेड़ा पार कराने के लिए। गीता में भगवान ने यही तो वचन दिया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को पार कराने के लिए और दुष्कर्मकारी उनका विनाश करने के लिए। पार करना है मतलब क्या? क्या नदी के इस पार तरफ बैठे उस तरफ पहुंचे दे? तो कहाँ पार करना है? भव सागर से पार करना है, जन्म मृत्यु से पार करा देना है। तो यही तो काम है, भगवान ने भी बोल के रखा है और हमें भी ये इतने 6 दिन के विवेचन से यही समझ में आ रहा है कि अवतार का प्रधान कार्य क्या है? पार कराना। और वो जो सबसे अधिक करता है वह अवतार है। हम कुछ तो क्राइटेरिया लगाए समझने के लिए, तो ये वाले क्राइटेरिया बनते हैं। भाई कोई है लेकिन वो पार ही नहीं कराता है, स्वयं भी पार नहीं हुआ है, तो वो का एक अवतार है। 2-4 छूछा मंत्र कर दिए, इधर उधर कर दिया, वो स्वयं ही जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ, और वो कहाँ अवतार है? फिर किसी को भी अवतार बोल देते हैं। हमारे धर्म की ये समस्या बड़ी है कि कोई भी अवतार बन जाता है। और सेमेटिक धर्म की समस्या यह है कि अवतार भी आए तो भी मान्यता नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही अंतिम प्रॉफिट है। उनके बाद भगवान भी यदि चाहे कि मैं यहाँ जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ तो वहाँ पर उनको मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतिम प्रॉफिट एक ठहरा हुआ है। ठीक, तो हमारी इतनी लूज मान्यता होने के कारण कोई भी अवतार खड़ा हो जाता है, ये फंस जाते हैं। इसलिए हमें कुछ निकषों की आवश्यकता है। तो डॉक्टर कौन? जो रोग दूर करे। अब भगवान या अवतार कौन? जो बेड़ा पार कराए, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा पार करा दे सब कुछ। इसलिए गीता में हमें दिखता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का आश्वासन देते, वो श्लोक पहले भी लिया है हमने,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने तुम मुक्ति के लिए जो कुछ आचरण सोचते हो, सर्वधर्मान मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म इत्यादि इत्यादि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मुक्ति के लिए तुम या बेड़ा पार करने के लिए जो करने की सोचते हो अन्यथा वो सब छोड़ दो, उसके पीछे मत जाओ। माम एकम शरणम व्रज, मेरे पास आ जाओ। लेकिन मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो कर्म का बोझ है वो तो उतरना चाहिए। मैं आश्वासन देता हूँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से पार करा दूंगा। सभी क्यों बोला? कि जो प्रारब्ध है, और केवल प्रारब्ध का आपने टैकल कर लिया और संचित बैठा हुआ है तो मैं फिर से समस्या में फंस जाऊंगा। आपने बोला कि आचरण बड़ा भला करिए, तो फिर क्या है कि क्रियमाण से बचा देंगे, प्रारब्ध तो वैसे भी फल दे के निकल के जाने वाला है, संचित तो हाथ नहीं लगाए तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सभी पापों से पार करा दूंगा। और यहाँ पाप शब्द से पुण्य और पाप दोनों लेने पड़ते हैं, क्योंकि यदि केवल पाप ही हटा लिया और पुण्य छोड़ दिया तो फिर से पुनर्जन्म में फंसेगा। तो इसलिए पाप शब्द से पुण्य और पाप दोनों को ही लेना पड़ेगा। और ये अभी समझ में आने के लिए उतनी हमने ये 6 दिन में तैयारी कर ली है कि पुण्य को भी क्यों पाप कहा जाता है। पुण्य भी पाप है क्योंकि वो पुनर्जन्म में डालता है। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया है, और ये आश्वासन चूंकि भगवान देते हैं और ऐसा पार कराते रहे, इसलिए भगवान कृष्ण, इसलिए भगवान राम, ये सब हमें ऐसा दिखाई देता है। और भी जो जो आपको इस प्रकार के कुछ जो होगा वह देख करके चलना होगा कि अवतार ठहराने के लिए श्रेष्ठता किस पर निर्भर होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा पार कराएगा। कितनी शक्ति प्रकट की, 4 हाथ थे क्या, कितने घोड़ा दल था, ये था वो था, वो सब का मुझे क्या करना है। मैं बड़ा स्वार्थी हूँ उस दृष्टि से कि मुझे पार करना है, कौन कराएगा बताइए। यहाँ से जाना है, बाहर निकला, मुझे जनजाति संग्रहालय में जाना है, कौन ले जाएगा वहाँ तक, वो मुझे आवश्यक है। नहीं तो बीच में रास्ते में छोड़ दिया, गलत रास्ते में ले जाई और ये कर दिया वो कर दिया, तो वैसे व्यक्ति को मैं नहीं लेने वाला। तो हमें अपना स्वार्थ समझ में आता है कि ये हमारा स्वार्थ है, हमें पार करना है, और जो कराएगा वो हमें प्रिय है। फिर भी हमारे पिंड 2 प्रकार के सामान्यता होते हैं, एक भक्ति का पिंड और एक ज्ञान का पिंड। ये जनरल कैटेगरी है। और क्योंकि अब ज़्यादा विवेचन में जाकर के सिद्धांत लेकर के हम आगे चलते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग की चर्चा कल थोड़ी सी कर लेंगे क्योंकि समय आगे बढ़ा है। भक्ति और ज्ञान का पिंड होता है। जो विष्णु के अंश से है वो भक्ति मार्ग के होते हैं, और जो शिव के अंश से है वो ज्ञान के होते हैं। ये साधारण ग्रॉस डिवीजन है। यह समझने के लिए हमारे पास ज्योतिष शास्त्र होता है। यदि ज्योतिष शास्त्र जानने वाला ज्योतिषी, जो कि ज्योतिषी का छोटा होकर के जोशी बना है, अब जोशी ज्योतिष नहीं करते हैं, बात अलग है, कोई ज्योतिषी है, तो वह यदि ठीक से समझता है अपनी विद्या को, तो वह आपके जन्म कुंडली से पकड़ लेगा कि आप किस देव, आपका इष्ट क्या है, इष्ट मंत्र क्या है, वो सब जानकारी पता चलती है। मतलब मुझे भक्ति करनी है तो मुझे मंत्र चाहिए, देवता चाहिए, साधना का मार्ग चाहिए। साधना के जो बाकी जो उपाय होते हैं साधारण ही होते हैं, और पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि ये जो होते हैं वो साधारण वही होते हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ देवता को बिल्वदल पसंद है तो कुछ देवता को तुलसी पसंद है, तो कुछ देवता को दुर्वा पसंद है, ये छोटे छोटे उसमें अंतर आ जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः उपचार वैसे ही चलते हैं। लेकिन देवता का निर्णय होना चाहिए, मंत्र का निर्णय होना चाहिए, और वो निर्णय ज्योतिष से हो सकता है। ज्योतिष के बारे में, जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने दवाई दी, हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो हम डॉक्टर को गाली देते हैं, क्या मेडिकल साइंस को देते हैं? नहीं। किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो यदि हमें ठीक ठाक नहीं बताता है, कुछ समाधान नहीं होता है, तो हम क्या ज्योतिषी को गाली देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को? ज्योतिष शास्त्र को। ऐसा दिखता है। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, वो ठीक ही है। समझने वाले की जो है साधना और पढ़ाई, वो दोनों उसमें आवश्यक होती है, तो उसमें वो कमी हो जाती है, तो इसलिए वो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए ये ऐसा वो फंस जाता है। खैर, तो ज्योतिष शास्त्र एक निर्णायक है। दूसरा, ऐसा आध्यात्मिक पुरुष जिसको हमारा ये सब पता चलता है, देखने से पता चलता है कि इसकी ये देवता, ये मंत्र, ये यहाँ तक आया हुआ है, ये इसकी गति होने वाले, उसका पूरा आध्यात्मिक प्रवाह प्रोग्रेस जो हुआ है, बायोडाटा जिनको पता चलता है। एक पहले तो पता चलना, यहाँ पर गुरु का विषय लिया जा रहा है। गुरु,
एक तो जिसको ये उपदेश देना है उसका बायोडाटा पता चलना चाहिए, कहाँ तक ये आया है, किस रास्ते से आया है, इसकी देवता क्या है, मंत्र क्या है इत्यादि। और अभी अभी जैसे बताए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं सब अकाउंट खा लूँगा, चिंता मत करो। तो गुरु ने शिष्य का पाप पुण्य का बोझ उठाना पड़ता है, यह ध्यान में रखिए। यदि गुरु ऐसा नहीं करता है तो वह सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु नाम से कोई भी कितना भी बाजार में घूमता फिरे, यह आवश्यकता है। एक तो शिष्य की वो जो प्रगति है वह समझ में आनी चाहिए। और भगवान कृष्ण जैसे कहते कि हम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब ये सर्वपापेभ्यो है, इसमें कैच है छोटा सा, कि जैसे हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, चुनाव जीत गए, मध्य प्रदेश में होता ना। अब किसानों का कर्जा माफ किया तो मान लीजिए किसानों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है। सरकार जब माफ कर देती है तो वो बैंक का अकाउंट कहाँ से सेटल होता है? क्या वो बैंक उतने कर्जे में चलती है और गवर्नमेंट भी उनको पैसा नहीं देती है, फिर वो उनका जो बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है वो कहाँ से होगा? तो सरकार को उन बैंक को पैसा देना पड़ता है, उतना जो किसानों से आने वाला था वो सरकार को देना पड़ता है। कोई ना कोई तो सेटल करेगा, बिना सेटलमेंट के बैंक वहन करेगी क्या भार? तो ये तो बहुत सुविधा हो गई कि सरकार कितना भी कर्जा ले ले, सरकार इधर बोले कि हम माफ़ कर देंगे, सरकार को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है बैंक को, तो ये बड़ा सरल हो जाता। तो ये जो पाप का बोझ उठाया जाता है, तो ये पाप का बोझ किसने भोगना था? जिसने किया उसने भोगना था। जो उठाता है वह भोगने के लिए समर्थ होना चाहिए तो ही उठावे, अन्यथा नहीं। केवल मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है तू मेरा शिष्य बन जा, आप बहुत श्रद्धालु है, आए दिन मुलाकात करता है धवल, मैं दीक्षा दे देता हूँ और तुम्हें शिष्य बना लेता हूँ। मुझे पाप पुण्य का बोझ केवल उठाना मतलब क्या है? वो मुझ पर लेकर के मुझे समाप्त करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। मुझे मेरा ही करने का पड़ा हुआ है, ये वास्तविकता है। मुझे मेरे अपने शास्त्र उल्टे नहीं पीने हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना ही ढोने के लिए मुझे कठिनाई जा रही, तो मैं दूसरों का क्यों लूँ? तो इसीलिए हमें भी सावधान रहना पड़ता है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाकर के बड़े श्रद्धा से ये न करें कि भैया ठीक है आप गुरु है और हम सब कुछ आपको एक, लेकिन कोई लेने के लिए समर्थ है क्या वो? नहीं तो वो भी डूबता है। जिसका सामर्थ्य नहीं है वो यदि ऐसे जबरन प्रयत्न करे तो वो डूबता है और शिष्य की भी दुर्गति होती है। इसलिए गुरु चयन के समय एक तो उसको ये सब उसका बायोडाटा पता चलना आवश्यक है, शिष्य की जो कुछ स्थितियाँ है आध्यात्मिक स्थिति वो पता चले, और उसका पाप पुण्य का बोझ उठाने का सामर्थ्य होना चाहिए, वही सद्गुरु है। अन्यथा उपगुरु अनेक हो सकते हैं। अमुक मंत्र ले ले, थोड़ी साधना कर ले, ये शास्त्र मेरे पास पढ़ ले, ऐसा पूजा पाठ समझा देता हूँ, थोड़ा सा वेद पाठ कैसा होना है, गीता का अर्थ ये होता है, जैसे मैं आपको ये धर्म इतना समझा रहा हूँ। तो उपगुरु अनेक हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा रास्ता दिखाता है वो भी एक उपगुरु ही है। उसमें क्या है, आपको जिससे भी जीवन में एक रास्ता मिलता है ठीक से, उपगुरु की कैटेगरी में आप उनको बिठा दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो दीक्षा गुरु सद्गुरु जो है वह ये बात है उसमें। और जो वेदांत का जब आएगा कल, तो हमें वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता बनेगी, तो वो इसके साथ वो 2-3 चीज़ें हम जोड़ देंगे। तो ये गुरु के लिए आवश्यकताएं होती हैं। तो ये भक्ति मार्ग इस प्रकार से चलेगा और आगे बढ़ कर के वह भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। करनी भक्ति है और मिलती भक्ति ही है, यह भक्ति की विशेषता है। अंत में जाकर के उसकी एक बार समाप्ति कर लेते तो ये आज का टॉपिक और ये समाप्त हो जाएगा। हम गन्ना खाते हैं, मीठा लगा, थोड़ा सा किसने दिया था, बहुत मीठा है, थोड़ा सा दे दे और दे दे रे और दे दे, बहुत अच्छा है, खाना शुरू कर दिया, खाए खाए, अरे ये क्या चीज़ है ज़रा बता, बहुत अच्छी लगती है। तो उसके प्रेम होने के कारण, चखने के कारण, आगे बढ़ने के कारण गन्ने का ज्ञान हुआ। तो मतलब हम रुचि से सुख पा रहे थे, आनंद ले रहे थे, रस पान कर रहे थे, उससे आगे जाकर के गन्ने का ज्ञान हुआ। गन्ना दिखाई दिया, पहले ज्ञान हो गया, थोड़ा चख के देखते हैं, बड़ा अच्छा है। तो आप ज्ञान से
प्रेम में आ जाइए या प्रेम से ज्ञान में चले जाइए। तो भगवान की भक्ति करते करते, भगवान का चिंतन होते होते भगवान अपने को वैसे वो दिव्य स्थिति में सामने प्रकट भी हो जाते, सबको तो हो जाता है। तो ऐसे साधक होते हैं जी, भगवान के दर्शन होने वाले साधक बहुत है, मैं भी कई लोगों से मिला हूँ। इसकी चिंता मत करिए, ऐसा नहीं कि कुछ थ्योरी है और ये ऐसा नहीं होता है। तो ये तो शास्त्रों में तो बहुत वर्णित है, इसकी तो कमी नहीं हमारे पास, लेकिन ऐसे अभी भी मिलते हैं भगवान का दर्शन करने वाले। तो ये केवल थियरी नहीं है, वो कुछ तो चलो भाई यहाँ पर एक मॉडल नहीं है, ये एग्जीक्यूटेड है, वर्किंग है। तो इस प्रकार से भक्ति जब बहुत उच्च कोटि में चली जाती तो भगवान का स्वरूप उसको ज्ञान हो जाता है, यदि भक्त वैसा चाहे तो। यदि चाहे, वो चाहता है कि मैं भक्ति करते रहूँ, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान हो जाए तो फिर वो ज्ञान के बाद वाली भक्ति करना शुरू कर देगा। पहले तो ज्ञान के पूर्व वाली भक्ति, ज्ञान के बाद वाली भक्ति करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए उसको शरीर टिका के रखना पड़ता है। यदि ज्ञान हो जाए, शरीर छोड़ दिया तो समाप्त, फिर कोई भक्ति नहीं होगी। तो यह ज्ञान भक्ति जो है वो ज्ञान से अंतिम दरवाज़ा ज्ञान का है। ज्ञानाध्येव तु कैवल्यम। कैवल्य इसका अर्थ है कि जो भेद है जीव ब्रह्म में वह मिट जाना, वह केवल स्थिति है। सभी कर्मों से पार जाकर के उस स्थिति में रहना, यह कैवल्य अवस्था है। नहीं तो केवल कर्म से पार गया है, लेकिन शरीर अभी भी बना के रखा है भगवान की कृपा से, वो वैकुंठ कैलाश लोक इत्यादि में है, और फिर से इस कर्म के इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। यह भी होता है। तो इसलिए वो मुक्ति के दो रास्ते हमने देखे थे कि यह इधर ही शांत कर दिया और किसी लोक में रह करके कर्म के प्रभाव से दूर चला गया। तो ये भक्ति इस प्रकार से चलती है। सामान्यतः भक्त आस्वादन करना चाहता है, इसलिए वो लोक में रह करके आनंद उपभोग करेगा, और भक्ति का आनंद प्रचुर होता है। सामान्यतः हमें जो इंद्रियों से आनंद होता है वह इंद्रियों की अपनी एक सीमा होती है, और वो उसके बाद वो आनंद के सामग्री सामने उपस्थित हो भी इंद्रिय आनंद नहीं होने देती है। एक रसगुल्ला खाए तो एक आनंद होता है, लेकिन वो बढ़ता चले जाए तो फिर वो अंत में वोमिट में चला जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। वही रसगुल्ला फिर विरुद्ध में चला जाता है। वो इंद्रियों की अपनी अपनी सीमा होती है इसलिए। लेकिन यह जो भगवत आनंद है वह इस प्रकार का नहीं होता है। वो कभी उसकी वो सीमा जो इंद्रियों जैसे सीमा हो जाती है वैसे इसमें नहीं होती है। इससे भी अधिक हो, इससे भी अधिक हो, इससे भी अधिक हो, ऐसी भावना हो जाती है। इसमें एक सिद्धांत आवश्यक होता है, जो पाप पुण्य के नाश की जो बात है ना, आखिर तो वो जलना चाहिए कहीं ना कहीं, वो तो स्टॉक हटना चाहिए। एक तो भगवान हटा देते, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दूसरा एक हमने जो शुरू किया था कि चित्त की वो शुद्धता होनी चाहिए, लोहे की क्वालिटी और लोहे की शार्पनेस दो आवश्यक है। तो ये शुद्धि कहाँ से होती है, इसका हम विचार कल कर लेंगे। चित्त की शुद्धि कहाँ, भक्ति मार्ग में ये होता कैसे है, ये सबको होना है। वो राजयोग हो या फिर भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, ये सबको ये दाम देना ही पड़ता है। लेकिन भक्ति योग वालों का इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, ज्ञान योगी और राजयोगी सीधी जाकर के पेमेंट कर देते हैं। तो वो क्या है वो हम कल पर छोड़ देते हैं। आज यही प्रश्नोत्तर का जी। और आज मैंने बड़े वेग से बोला, मतलब बोलने में शब्दों की जो गति थी अधिक थी, इसलिए। लेकिन लगता है विषय उतना जटिल या कठिन तो नहीं हुआ। ठीक।